हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 6 का मैथ चल रहा है ये। और फिर लेसन नंबर 1.2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब लेसन नंबर 1.3 को हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोग को कल ही बोला था कि लेसन नंबर 1.3 जो है उसमें कुछ हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अभी क्या है इसमें डिफरेंट चीज़ों में क्या है, बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं, बहुत सारे नंबर्स दे रखे हैं। अब उन संख्याओं या नंबरों का हम क्या करेंगे, निकटतम मान निकालेंगे, जिसको बोला जाता है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, अगर एग्ज़ाम्पल लेने की बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्पल में हम कुछ ऐसा ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ क्या, कुछ पैसों के बारे में ही अगर हम मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंसान कभी भी कोई काम करता है, जैसे घर बनवाया या कोई भी काम किया, कुछ भी जैसे किया, तो वो एक अनुमान लगाता है, एक एवरेज निकालता है या बोलता है कि जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी काम चालू हुआ, जैसे आपके पापा ही हैं, घर बनवाना स्टार्ट की। अब घर बनवाने में ईंटों की ज़रूरत हुई होगी, ठीक है, सीमेंट की ज़रूरत हुई, ईंट सीमेंट, उसके बाद पत्थर बालू और मिस्त्री, बहुत सारे मतलब चीज़ें और वर्कर, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम इन सभी को मिलाएंगे तो इनमें आने वाले जो हमारे टोटल खर्चे होते हैं उन सबको अगर हम जोड़ेंगे, जैसे ईंटों मान लीजिए हमारा 50,000 चला गया, या सीमेंट में 1 लाख चला गया, या बालू में ऐसे 1,50,000 समथिंग ऐसे ही चला गया, तो एक अनुमानित राशि अगर की बात करें तो इंसान अगर ये पूछे कि आपको ये घर बनवाने में टोटल कितना पड़ा, तो अब आदमी के पास तो पूरा हिसाब तो रहता नहीं है, तो वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालता है। अप्रॉक्सीमेट मतलब जैसे मान लीजिए कि इन्होंने खर्चा किया कुछ ऐसे 25,000 3 5 4 ऐसे समथिंग करके, ठीक है। अगर इतना है 25 लाख करके, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, मतलब 2,53,000 समथिंग करके है, 2,53,954 रुपये। अब आदमी क्या करता है कि बोलता है कि कुछ अनुमानित राशि बताइए कितना टोटल खर्च हुआ। तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा 54 जो दिया, कोई आदमी को एक्यूरेट इतना थोड़ी याद होगा कि 2,53,954। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं 2,53,000, 54 में से 4 को हटा दीजिए, 950 बोल सकते हैं। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारी वैल्यू दे दी गई है 2,53,950, ये भी हमें थोड़ी सी अजीब लग रही थी। अगर हम इसको 50 हटा देते, यहाँ 2,53,900 इतना अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, हमने 50 हटा दिया। अगर हम यहाँ पे और भी ज़्यादा इसका अप्रॉक्सीमेट करना चाहें तो हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि 900 को देखिए, 900 क्या है, 1,000 के लगभग करीब आ रहा है, तो हम इसको 2 लाख, क्या है ये, 2,53,900 रुपये है, तो 53,900 रुपये की जगह पे हम इस 3,900 रुपये को हम 4,000 भी लिख सकते हैं। 2,54,000 रुपये लगभग खर्च हुए हैं। तो अगर किसी को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है तो वो कुछ इसको, जैसे इस 54 में है तो इसको इकाई अंक तक इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया उसने। फिर यहाँ तक की बात आई तो इसने क्या किया, दहाई अंक तक अप्रॉक्सीमेट कर दिया। फिर अब यहाँ से बात आई तो ये सैकड़े अंक तक अप्रॉक्सीमेट कर दिया। देखिए ये दहाई, ये सैकड़ा, ये 1,000वें अंक तक अप्रॉक्सीमेशन कर दिया है, मतलब एक जो है बोल सकते हैं निकटतम मान निकाल लिया है। तो अभी इसमें क्या है कि हम लोगों को निकटतम वैल्यू के बारे में जानना है। तो मैं ज़्यादा इधर उधर ना करके डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आती हूँ। तो एक्सरसाइज से हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, जिससे सॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा आसान ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया क्या है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। व्यापक नियम का, ठीक है। अब क्या है, अगर हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें तो पहला वाला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, पहला वाला क्वेश्चन हमारा कुछ ये दिया है। पहले वाले क्वेश्चन को हम नोट डाउन कर लेते हैं, 730 प्लस 998 इतना दिया हुआ है। अब बोला है कि व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए क्या करना है, प्रत्येक आकलन करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो व्यापक नियम का मतलब ये क्या है कि जो भी हमारी ये संख्या दे दी गई है, इस संख्या को हमें क्या करना है, एकदम सरल बनाना है। पहली बात तो इतना सरल होना चाहिए कि हम डायरेक्ट इसको जोड़ सकें, कुछ मतलब अपने से ही वैल्यू जो है डायरेक्टली उसको जोड़ सके। जैसे ये हमारा 730 है, ये 998 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये 998 है, तो 998 है तो ये किसके करीब जा रहा है, लगभग 1,000 के करीब जा रहा है।
1000 के करीब जा रहा है ना। तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला है इनके 1000 के लगभग करीब जा रहा है, तो हम इसको कुछ ऐसा नहीं लिख सकते कि इसको हम 1000 मान ले रहे हैं प्लस। अब देखिए ये 730 वैल्यू है, अगर ये जैसे ये 730 है, अगर यहाँ पे 730 से 750 तक की कोई भी वैल्यू दी जाएगी, जैसे 710 से स्टार्ट है या 701 से स्टार्ट हुआ कोई भी वैल्यू 750 तक स्टार्ट हुआ, तो जैसे 701, 702, 703, 704 ऐसे करके कंटिन्यू स्टार्ट हुआ है, तो हम इसमें से जो ये दहाई वाले स्थान की जो भी संख्या रहती हैं इन्हें हम छोड़ देंगे और डायरेक्ट इसको 700 लिख लेंगे, डायरेक्ट इसको 700 लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारी वैल्यू दे रखी है, जो भी हमारी वैल्यू दे रखी है, अगर हम यहाँ पे इसको ध्यान दें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 701 से 750 तक हो गया, लेकिन अगर यही वैल्यू हमारी 750 से ज़्यादा है, 750 से ज़्यादा अगर हमारी वैल्यू शो कर रही है, जैसे अगर यही वैल्यू हो गई हमारी 760 हो गया, 770 हो गया या 764 हो गया, ऐसे करके 790 तक आ रहा है, तो ये देखिए 100 की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, 100 की तरफ और एक्स्ट्रा बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है ना। ये 700 है और ये देखिए 60, 760, तो ये 100 जो ये 60 वाला टर्म है ये 100 की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहा है, मतलब कि हम 760 हो या 770 हो या 764 हो या फिर 790 हो, इसको हम डायरेक्टली 800 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं या फिर इसका निकटतम मान लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 730 है, 730 है तो इसको हम डायरेक्ट 700 ही लिख लेते हैं, ठीक है। और इस तरीके से इसको हम ऐड कर लेंगे, तो 1000 में 700 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1700 वैल्यू, ठीक है। कितना आ जाएगा 1700। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 796 माइनस 314 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखेंगे 796 माइनस 314 की बात किया है, तो अब 796 देखेंगे तो ये 800 के लगभग करीब जा रहा है, तो 800 इस 796 को अगर हम अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 800, और ये माइनस लगा हुआ माइनस। अब 314 क्या है, मैंने आपको बताया था कि जैसे ये 314 है या कितना भी नंबर दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 14 है, 15, 16, 17 एनीथिंग कुछ भी वैल्यू है, लेकिन अगर ये 350 से ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको 400 बना लेंगे, क्योंकि ये 50 से ज़्यादा होने का मतलब है ये 100 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, 100 की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब 314 दिया हुआ है, तो 314 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली 300 लिख सकते हैं, 314 को डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 300। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 500। तो इस चैप्टर में आपको यही चीज़ें करने को मिलेंगी। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए था, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी था, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी देखिए। 12,904 प्लस 2,888, 12,904 प्लस 2,888 इतना दिया है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे 12,904 की बात किया है, तो अब इस 4 का कोई वैल्यू समझ में आ रहा है, 12,904 में अगर आप ध्यान से देखिए तो इस 4 का कोई भी मतलब समझ में आ रहा है नहीं। लेकिन देखिए ये 3 अंकों तक था, तो इसको हम 1000 के टर्म में चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, लगभग 1000। अब ये क्या है 4 के टर्म में है, तो हम इसको जो है लगभग 10,000 के टर्म में बदलने की कोशिश करेंगे। अब ये 2,904 है, मतलब ये 2900 है, तो 2900 में कुछ ही तो कम दिख रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिलहाल तो ये 4 है, इस 4 को हम हटाने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 12,900 प्लस अब ये 2,888 है, तो 88 को अगर ध्यान से देखें तो ये जो 88 दिया हुआ है इसको हम लगभग 100 मान सकते हैं, तो 2800 की जगह पे हम यहाँ डायरेक्ट इसको 2900 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अगर हम इसको दहाई अंक तक देखें तब, सैकड़े अंक तक देखेंगे तब, और 1000 अंक तक देखेंगे तो 12,904 को हम डायरेक्ट यहाँ पे 13,000 लिख सकते हैं, और 2,888 को हम लगभग 3,000 लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0, 9, 9, 18, 2, 2, 4, 1, 5, और ये इतना हो जाएगा ये 15,800 आएगा। और अगर इसकी बात करें तो 13,000 में 300 3,000 जोड़ेंगे, 13 3 16,000,
तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही 15,800, ये आ रही 16,000। तो इसका अप्रॉक्सीमेशन हम 16,000 भी कर सकते हैं। तो आप चाहे इसे करना चाहें तो इसे कर लीजिए। इसमें क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकन है, मतलब टाइम लग रहा है, जबकि ये हमारा एकदम निकटतम मान है, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें इसलिए लेके चली ताकि आप दोनों में अंतर कितना है उसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखिए, क्वेश्चन नंबर डी में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर डी में बोला है कि 28,292 में 21,496 को घटाना है। तो अब क्या है, 28,292 में 21,496। अब अगर यहाँ अप्रॉक्सीमेशन करने चलें तो यहाँ पे देखेंगे तो ये तो 92 है। ठीक है, तो ये लगभग किसके करीब है, 100 के करीब है। तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 28,000 और ये 292 की जगह पे इसको हम 300 लिख सकते हैं, माइनस अब 21,496 है तो इसको हम 21,500 लिख सकते हैं। ये हमारा नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब कि सैकड़े तक का अप्रॉक्सीमेशन या सैकड़े तक का निकटतम मान निकाले हैं। तो अब देखिए, एक तो ये हो गया। अब इसकी दूसरी वैल्यू अगर हम ध्यान दें तो ये 28,300 आ रहा है। ठीक है, 28,300 आ रहा है। तो इसको हम अगर चाहें, ये जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है, इसको अगर हम चाहें तो 28,300 को हम डायरेक्ट 29,000 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 8,300 क्या है, 10,000 के लगभग करीब जा रहा है ना। ये 300 क्या है, 1,000 के लगभग करीब जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 29,000 लिख सकते हैं। और ये माइनस क्या है, 21,500 है। 21,500 है तो इसको हम 500 को हटा के हमने डायरेक्ट 21,000 लिख दिया है। आप अगर चाहें तो इसको 21,000 को 22,000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का दोनों इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाला जा सकता है। अब इसको माइनस करेंगे तो 0 से 0 चला जाएगा, 0 में से 0, अब 3 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गया 8, ये कितना हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6, इसका कितना आया 6800 आया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 0 में से 0, 0 गया 0, 0 में से 0 और 9 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 7, सॉरी 9 में से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो इसका कितना आया है डिफरेंस, 6800 आया, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट करके 7,000 पूरा लिख सकते हैं। और इसका अगर हम अप्रॉक्सीमेशन देखें तो ये लगभग 8,000 आ रहा है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू निकाल के आप हमेशा चेक कर लिया करिए कि कौन सी वैल्यू हमारी ज़्यादा सटीक होगी। कौन सी वैल्यू हमारी ज़्यादा सटीक होगी। तो जो हम बिल्कुल निकटतम मान निकाले हैं वो हमारा ये वाला ज़्यादा सटीक माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, लगभग 200 का ही अंतर था। तो इसको भी आप ले सकते थे या इसको, दोनों में से कोई सा भी ले लीजिए। इसमें आप इस वैल्यू को अच्छे से मेंशन करिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आगे और क्या बोला है कि जोड़ने, घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण बनाइए। तो 10 और उदाहरण की बात किया है, तो बाकी के 10 क्वेश्चंस आप बना के अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ज़रूरत लगेगी तो कमेंट करके बताइएगा कि आगे कराना है कि नहीं, तो फिर मैं इसे कंटिन्यू करूँगी। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि एक मोटे तौर पर रफली बोला है कि आकलन क्या करना है, 100 तक सन्निकटन है और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। मतलब दो हमें जो है करने हैं, एक रफ आकलन 100 तक का लेना है और एक 10 तक का लेना है। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है पहला वाला। अगर हम पहले वाले की बात करें तो पहला वाला हमारा हो जाएगा, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो पहला है, पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है 439 334, दूसरे का ए वाला क्वेश्चन है 439 334 और उसके बाद फिर क्या है 4317। इसने बोला है कि एक को 100 तक सन्निकटन करना है और एक 10 तक सन्निकटन करना है। अब देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, 4317 की बात किया है तो यहाँ 439 दिया है। ठीक है, 439 है तो हम इसको डायरेक्टली 400 लिख सकते हैं।
इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, 400 हम लिख सकते हैं। या फिर आप क्या करिए, इस 39 को आप डायरेक्ट 440 भी लिख सकते हैं, अगर हम सिर्फ 9 तक की बात करें। ठीक है, 334 दिया है तो इसको आप डायरेक्ट 330 लिख सकते हैं। और अब हम ये दहाई आकलन तक का बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 अंकों को लेके चेक कर रहे हैं, 2 अंक। अब यहाँ की बात करेंगे तो 4317 है तो इसको हम 4320 लिख सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे बगल में ही हम सैकड़े वाला के लिए कर रहे हैं, इसका दूसरा सेक्शन, सैकड़े तक सन्निकटन। ये हो जाएगा, क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक मोटे तौर पर रफ आकलन करना है 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। ऐसे 4 और उदाहरण बनाइए। सॉरी, इसी में हमें इंक्लूड करके करना है कि एक को दहाई तक लेके जाना है और एक को सैकड़े तक लेके जाना है। तो दहाई तक तो हम मान लीजिए, अगर इसको 439 की बात करें तो इसको 440 कर लिए, 334 को 330 कर लिए। 4317 को हम डायरेक्ट 4300 ही कर ले रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 4300 ही। 17 को हटा दे रहे हूँ, ये वाला छोड़ दीजिए। अब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4300 में 440 जोड़िए, फिर 330 जोड़िए, कितना आ जाएगा, 0 का 0, 4 3 7, 3 3 6 4 10, 4 1 5। तो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको आगे का हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर बी में देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, 108 734, 108 734 माइनस 47 599। ठीक है, अब क्या है कि हम अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, हम इसको डायरेक्ट देख रहे हैं तो ये 599 तो इसको हम 47, 599 को हम 600 लगभग लिख सकते हैं, सिंपल है ना ये। और इसको अगर लिखना चाहें तो ये हमारा हो जाएगा 734 है, तो 734 को हम चाहें तो यहाँ देखिए 8734 है, इसको सैकड़े तक ले लिए, इसको दहाई तक ही ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1087 हो गया, और 34 को हम 30 ही तक रहने देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 1,08,730, ये हो गया हमारा 47,600। अब इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो 0 का 0, 3 का 3, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, यहाँ 0 है तो जाएगा नहीं, इससे हाथ से ले लेगा, 10 में से 4 गया 6, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सी देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर सी है हमारा 8325 माइनस 491। ठीक है, 8325 माइनस 491। अब अगर इसकी बात करें तो 325 को हम क्या लिख सकते हैं, 8325 की बात किया है तो हम इसको डायरेक्टली 8300 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 तो बहुत कम वैल्यू है, इसको 100 बनाना मुश्किल है, क्योंकि 25 में 75 जोड़ेंगे तब 100 बनेगा। अब ये माइनस 491 है तो लगभग 9 की कमी दिखाई दे रही है, तो इसको हम डायरेक्ट 500 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8300, इसमें आप माइनस कर दीजिए, 0 का 0, 0 का 0, 13 में से 5 गया 8, यहाँ हासिल 1 दिए थे ना तभी 13 होगा, 13 में से 5 गया तो ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 7। तो इतना आपका आंसर आ गया। अब अगर डी वाला क्वेश्चन देखें तो डी वाले में दिया हुआ है 4 89 348, उसके बाद माइनस है 48 365। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए तो 365 की बात किया है यहाँ पे, तो हम एक काम करते हैं 48 को ऐसे लिख लेते हैं, और 48 365 का मतलब क्या है कि ये 365 है, अगर हम इसको 400 की तरफ देखें तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको 365 को देखें तो 400 कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर 310 से 350 के बीच में आएगा तो इसको हम 300 ही लेंगे, और अगर यही
350 के बाद से लगभग 51 हो गया, 52 हो गया, इससे 399 तक आता है तो इसको हम 400 लिख सकते हैं। तो यहाँ 400 लिख सकते हैं ना। अब क्या है, यहाँ पे देखिए 4,89,348 है। अब ये 89,348 है तो हम 348 को 400 तो लिख नहीं सकते, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे 4,89,048 कम है तो हम डायरेक्ट इसको 300 ही रहने दे रहे हैं। या फिर आप इसको 350 लिख सकते क्योंकि 48 50 के करीब है ना, इतना भी कर सकते। तो ये दहाई तक परिवर्तन हो जाएगा, ये सैकड़े तक परिवर्तन हो जाएगा, मतलब निकटतम मान हम ले लिए हैं। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ये हो जाएगा 4,89,350 में से माइनस करेंगे 48,400 को। 0 से 0, 5 का 5, 3 में से 4 जाएगा नहीं, एक हासिल दे देगा, ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ 8, 8 में से 8 गया 0, ये 8 में से 4 गया 4, ये बचेगा 4। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4,40,000। ठीक है, तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहले वाले में बोला था कि आपको 10 और उदाहरण बनाने हैं जोड़ने घटाने के आधार पर, और इसमें क्या है, ऐसे कितने उदाहरण बनाने हैं, 4 और उदाहरण बनाने हैं। अब बचा ये हमारा लास्ट तीसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। अब व्यापक नियम का उपयोग करने की बात किया है और बाकी इसमें बोला नहीं है कि हम कितना लें कितना नहीं लें। तो ये क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में क्लियर करेंगे। और इसमें ऐसे 4 और उदाहरण, तो आप इसमें 4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस और अपने मन से लेके कर लीजिएगा, और पहले वाले में जोड़ने घटाने और उनके परिणामों के आकलन के 10 और उदाहरण भी कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप कहाँ से एग्जाम्पल लें, तो आप इसके पिछले वाले लेसन से आसानी से ले सकते हैं। मतलब पिछले वाले जो पेजेस दे रखे, जैसे यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर शुरुआत में समझाया गया है, आप वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठा सकते हैं। जैसे ये संख्याएं है ना, इन्हीं संख्याओं को आपस में जोड़ घटा के आसानी से आप यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आया होगा तो बता दीजिएगा, फिर हम एक क्लास और लेकर उसको क्लियर करा देंगे। और फिर इसके बाद ये वाला लेसन, क्या इसका तीसरा क्वेश्चन बचा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद हम लोग चले आएंगे और अगला लेसन है हमारा रोमन नंबर्स, रोमन न्यूमरल्स, मतलब रोमन संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी हम लोग लेंगे, और फिर वही रोमन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम दूसरे लेसन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्लास को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।